हरिओम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे। यह श्लोक है 12। यह श्लोक हमें बताता है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किस मार्ग को अपनाता है और भगवान श्री कृष्ण इसके माध्यम से हमें कर्म और फल के गहरे रहस्य से परिचित कराते हैं। पहले श्लोक सुनते हैं। कागच्छन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त ये देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। एक बार पुनः पाठ करते हैं। कागच्छन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त एहं देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। प्रभु कहते हैं, इस मनुष्य लोक में जो लोग कर्मों की सिद्धि या फल चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि इस संसार में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। इस श्लोक को समझने के लिए हमें पहले के श्लोकों का संदर्भ याद रखना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने अभी अभी अर्जुन को समझाया है कि किस प्रकार भिन्न भिन्न लोग अपने स्वभाव और इच्छाओं के अनुसार भिन्न भिन्न मार्गों से परमात्मा की उपासना करते हैं। अब इस श्लोक के माध्यम से भगवान एक व्यावहारिक सत्य बता रहे हैं। सांसारिक इच्छाओं वाले लोग देवताओं की उपासना क्यों करते हैं? पहली बात, यहां देवता शब्द का अर्थ है इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य जैसे देवगण, जो प्रकृति की शक्तियों के अधिष्ठाता माने जाते हैं। वैदिक काल से ही लोग धन, संतान, स्वास्थ्य, विजय और कई अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन देवताओं की उपासना और यज्ञ करते आए हैं। दूसरी बात, भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि इस मार्ग से फल शीघ्र मिलता है, क्षिप्रम ही, क्योंकि देवताओं की उपासना सकाम कर्म है, यानी एक निश्चित इच्छा को लेकर उसके लिए की जाने वाली पूजा और उसका फल भी सीमित तथा शीघ्र प्राप्त होने वाला है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण संकेत छुपा है। भगवान यह नहीं कह रहे कि यह सर्वोत्तम मार्ग है, वे केवल एक तथ्य बता रहे हैं कि जो लोग शीघ्र फल चाहते हैं वे इस मार्ग को चुनते हैं। परंतु आगे के श्लोकों में और गीता के अन्य स्थानों पर, जैसे अध्याय 7 के श्लोक 23 में भगवान स्वयं कहते हैं कि देवताओं की उपासना का फल नाशवान होता है, जबकि जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें अक्षय फल यानी शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से अर्जुन को यह सिखा रहे हैं, यदि तुम शीघ्र सीमित सांसारिक फल चाहते हो तो सकाम कर्म और देवोपासना का मार्ग है। परंतु यदि तुम शाश्वत अनंत फल चाहते हो तो मेरी शरण में आओ, निष्काम भाव से कर्म करो। इस श्लोक से हमें यह भी पता चलता है कि मनुष्य लोक में कर्म का फल शीघ्र मिलता है,
क्योंकि यहाँ कर्म और उसका फल दोनों एक साथ अनुभव होते हैं। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने जन्म को कर्मभूमि कहा है, मनुष्य जन्म को कर्मभूमि कहा है, जहाँ हम अपने भविष्य का निर्माण स्वयं करते हैं। अब बात करें व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग करें। सोचिए आज के युग में हम कैसे श्लोक को अपने जीवन से जोड़ सकते हैं। आज भी अधिकांश लोग जीवन में केवल तात्कालिक फल के पीछे भागते हैं। जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी सुख। यह श्लोक हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है। क्या हम केवल क्षणिक इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं, या हम अपने कर्मों को एक उच्चतर स्थायी लक्ष्य से जोड़ रहे हैं। हम चाहते क्या है। भगवान यह नहीं कहते कि सांसारिक इच्छाएं गलत है, वे बस यह स्पष्ट करते हैं कि हर मार्ग का अपना फल है और हमें अपनी चेतना के स्तर के अनुसार यह चुनना है कि हम शीघ्र और सीमित फल चाहते हैं या शाश्वत असीम शांति। दोस्तों, जीवन में फल तो सभी मार्गों से मिलता है, पर फल की प्रकृति और स्थायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हमने लक्ष्य क्या चुना है। भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि हम क्षणिक की जगह शाश्वत को चुनें। अब ये हमें सोचना है कि हमें क्षणिक चाहिए या शाश्वत। हरि ओम।